आज प्यारे बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम बच्चों को एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी के त्रिमूर्ति वरदान जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्यारे बाबा से मिले हैं, है ना। लेकिन बाबा से जो हमें वरदान मिलते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? धारण करना पड़ता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं तीनों ही धारणाओं को डबल अंडरलाइन करो कि हमने एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी के त्रिमूर्ति वरदानों को धारण किया है। किस किस ने धारण किया है? धारण कर लिया है। तो बाबा ने हमें वरदान दिए हैं, एवर हेल्दी का वरदान। एवर हेल्दी का वरदान हमें कैसे मिला? योग का कनेक्शन हेल्थ से है ना। तो बाबा ने हमें योगी बनाया, राजयोग की विधि सिखाई। वरदान कैसे मिलता है? वरदान भक्ति के फल के रूप में हमें मिला है। हमने 63 जन्म भक्ति की, तो बाबा ने आकर हमें राजयोग की विधि सिखाई। तो जो योगी है वो एवर हेल्दी है। फिर प्यारे बाबा ने हमें ज्ञान, सत्य ज्ञान दिया। रोज मुरली में बाबा हमें सत्य ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान का संबंध वेल्थ से है। तो बाबा ने हमें एवर वेल्दी का वरदान दिया। ज्ञान सागर ने सत्य ज्ञान सुनाकर एवर वेल्दी बनाया। और हैप्पीनेस कैसे मिलती है? श्रेष्ठ कर्मों से। तो प्यारे बाबा ने हमें कर्म, अकर्म, विकर्म की गति समझाकर श्रेष्ठ कर्म करना सिखाया। और श्रेष्ठ कर्म करना माना एवर हैप्पी बनना। तो प्यारे बाबा हमें कहते हैं मैंने तो तुम्हें वरदान दे दिया, योग भी सिखा दिया, ज्ञान भी दे दिया और श्रेष्ठ कर्मों की समझ भी दे दी। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन वरदानों को कैसे धारण करते हो। अब आप देखो, आज मुझे एक माता बहुत सुंदर बात समझा रही थी। कहती कि एक माता है जो ज्ञान में चलती है 20 वर्ष से, और वो कहती कि मुझे तो दीदी बस 5 वर्ष ही हुए हैं ज्ञान में चलते हुए। लेकिन मैंने उस माता से अभी मैं कुछ दिनों पहले बात कर रही थी, तो वो मुझे कहती कि मुझे तो ईश्वरीय अनुभूति नहीं होती, है ना। तो मुझे वंडर लगा कि मुझे तो होती है, इनको क्यों नहीं होती। तो धीरे धीरे जैसे मैं उनके साथ आधे घंटे बैठी, तो उन्होंने मुझसे बहुत व्यर्थ विस्तार की बातें की, है ना। ब्राह्मण परिवार में ये होता, वो होता, वो होता। तो वो बहन कहती कि दीदी जो भी वो कह रही हैं वो होता है, वो मुझे भी पता है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं समझा कि मुझे इस बात को सोचना है या वर्णन करना है। और फिर मुझे उस बात को देखते देखते ऐसे संकल्प आया कि शायद इसीलिए मुझे वो खुशी है जो इनको नहीं है। कहती कि ज्ञान तो मुझे भी मिला है, इनको भी मिला है, ये भी योग करती है, मैं भी करती हूँ, लेकिन ये जिन बातों में उलझी रहती है, मैं उन बातों से उपराम रहती हूँ, तो मुझे कितनी खुशी है। तो फिर मुझे बाबा का आज का वरदान याद आया कि एवर हैप्पी तो वो बनेगा ना जो कर्मों के ज्ञान को धारण करेगा। अब बाबा हमें कहते हैं कि विचार सागर मंथन करो, लेकिन अब स्वदर्शन चक्र फिराओ। अब कोई प्रदर्शन चक्र फिराए तो उसकी हैप्पीनेस गायब होगी ना। तो प्यारे बाबा हमें हर चीज सिखा रहे हैं। बाबा का सिखाना, बाबा का हमें अपना बनाना,
ये वरदान है, क्योंकि इसके लिए अभी हमने कुछ पुरुषार्थ नहीं किया है। अगर आप आज के अपने जीवन को देखें और अपने आप से पूछें कि क्या हमने बाबा को ढूंढा? नहीं, हमने बाबा को नहीं ढूंढा। हाँ, हमने भक्ति की होगी 63 जन्म, जो हमें याद नहीं, लेकिन अभी तो हमने कुछ नहीं किया। अभी तो बाबा हमारे जीवन में आए, बाबा ही सब कुछ बरसा रहे हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो ये तो सब वरदान है ना, कि कोई हाथ पकड़ कर बिठा कर रोज पढ़ाए, हम ना भी करते रहे तो भी पढ़ाता रहे, है ना, सिखाता रहे, रोज समझाता रहे, कभी भूल जाए तो फिर, है ना। मुझे एक माता कहती, मैंने ना दीदी कुछ दिन छुट्टी की तो उनको कुछ तकलीफ आ गई थी शरीर में, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी जहाँ रह रही हूँ वहाँ इंटरनेट भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं अभी कुछ दिन क्लास नहीं अटेंड कर पाऊँगी। अब कोई कहे नहीं ही कर पाऊँगी तो क्या कहोगे? तो ठीक है जी, नहीं करो। फिर नहीं किया, तो सप्ताह भर हो गया, तो सप्ताह भर के बाद उसको तो आलस चढ़ गया अब, है ना। अभी तो उसकी हालत भी ठीक हो गई, वापस भी आ गई घर, लेकिन उसके बाद वो क्लास ही ना जुड़े। तो मैंने उसको फ़ोन कर कर के, मैसेज कर कर के उसको तंग कर दिया। फिर वो जुड़ी, फिर मैंने कहा ऐसे तो पार्टी ख़त्म कर दोगे, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। कर कर के अभी क्यों नहीं जुड़े, फिर 12 बजे नहीं जुड़े तो 5:30 क्यों नहीं जुड़े, 5:30 नहीं जुड़े तो 7:30 क्यों नहीं जुड़े, ऐसे कर कर के उसको जोड़ दिया। फिर हफ्ते भर बाद वो मुझे कहती है, दीदी कैसे ना, कई बार हम जैसे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल ज़िद पकड़ लेते हैं कि हम अपना अच्छा होने ही नहीं देंगे। तो हम भी ऐसे कई बार अड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी बाबा हमें पकड़ कर चलाते हैं, है ना। कहती कि उस समय पर इतना गुस्सा आता है। कहती कि ऐसा लगता कि एक तरफ अटेंड भी नहीं कर रहे, लेकिन अंदर चल रहा है, अभी फ़ोन आएगा, अभी मैसेज आएगा, अभी ऐसे आएगा, फिर अभी रिमाइंडर आएगा, फिर ख़राब लगेगा, फिर क्या बोले। तो कहती ऐसे करते करते ये भी हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि नाग भी कुछ करना चाहे तो भी बाबा हमें कराता है ना। और कुछ करने जाए उल्टा तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि अंदर डर बैठता है कि नहीं नहीं, ये काम नहीं करना है, ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो आप सोचो कि हमारा तो जीवन वरदानी है ना, हम तो चाहकर भी कुछ उल्टा नहीं कर पाते। तो ये तो हमारा वरदान ही है हमें। तो बाबा हमें कहते हैं कि अभी तो तुम्हें वरदान मिला हुआ है, और वरदान क्या है? सबसे पहला एवर हेल्दी का वरदान है। अब आप देखो दुनिया में हेल्थ किसे कहें? वैसे तो देखो दुनिया में आज मनुष्य बहुत सारी चीज़ें कहता है। हेल्थ माना आपका ये, है ना, वेट इतना हो, ये इतना हो, आपकी हार्ट रेट इतनी हो, आपका लिवर ऐसे फंक्शन करे, किडनी ऐसे फंक्शन करे, आपकी एज आजकल वो भी निकालते हैं ना कि आपकी शरीर की आयु कितनी है और आपकी एक्चुअल जो स्टैटिस्टिक्स के अनुसार आपकी आयु कितनी है। तो वो सारा चीज़ दुनिया में तो बहुत करते हैं। पर अगर आप सिंपली सोचें हेल्दी कौन है ना, तो जो यथार्थ निर्णय ले पाता है, जो सही समय पर सही काम कर पाता है, चॉइसेस ले पाता है, जो विल पावर वाला है, जिस समय जो शक्ति चाहिए उस शक्ति से उस कार्य में अपनी एनर्जी लगा सके जो वो चाहता है, जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हेल्दी है। कोई कितना भी हेल्दी है, कहे मैं उठना चाहता हूँ 4 बजे पर उठ नहीं पा रहा, है ना, याद करना चाहता हूँ शिव बाबा को, पर मेरी एकाग्रता नहीं है ना, सोचता हूँ कि मुझे ये पाप नहीं करना पर मैं कर देता हूँ, या ये नहीं बोलना, ये नहीं सोचना, पर मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं रहता, तो इसको हेल्दी थोड़ी कहेंगे, है ना। और हेल्दी कोई आपके दिमाग की अवस्था या आपके शरीर की अवस्था से हम हेल्दी नहीं होते, है ना। बहुत अच्छे फिजिकल स्टैटिस्टिक्स वालों में भी इतनी आलस होती है, इतना अलबेलापन होता है, इतनी परख शक्ति, निर्णय शक्ति की कमी होती है, विल पावर की इतनी कमी होती है कि कई बार जिन चीज़ों में अपना तन मन धन या समय श्वास शक्ति लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगा पाते, तो उसको हेल्दी थोड़ी कहेंगे, है ना। तो बाबा कहते योग से हेल्थ है,
योग से हमारे अंदर विल पावर आती है, आत्मिक बल भरता है, आत्मा में परख शक्ति, निर्णय शक्ति आती है। और जो योगी है वो चाहे शरीर की अवस्था अच्छी ना भी हो तो भी शरीर से जो कर्म अपने भाग्य को बनाने के लिए करना है वो कर सकता है ना। अगर शरीर की अवस्था ऐसी भी नहीं है कि बिस्तर से उठ सके तो भी बैठे बैठे भी या लेटे लेटे भी दुआएं दे सकता है, तो वो हेल्दी है ना। और जो बहुत अच्छे फिजिकल हेल्थ में है या वैसे दुनिया के हिसाब से इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर किसी को दुआएं ही ना दे पाए, शुभ भावना शुभकामना ही ना दे पाए, कभी सकारात्मक चिंतन ना कर पाए, तो उसको हेल्दी थोड़ी कहेंगे। तो बाबा कहते योग से हेल्थ है ना। और जो चीज़ें मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो मैटर करती हैं, उसको मैं कर पाऊँ। और हमारे लिए इस समय क्या इम्पॉर्टेंट है? पुरुषार्थ और सेवा। और जो योग बल वाला होता है वो ये दो चीज़ें कर सकता है ना। चाहे ब्राह्मण कूद के पहाड़ चढ़ पाए या ना चढ़ पाए, लेकिन सेवा होगी तो सुबह से लेकर रात तक और रात से अगली सुबह तक कर सकता है अथक होकर योग बल से। और इतना ही चाहिए, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि आप लोगों के यहाँ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे कोई कन्या समर्पित होना चाहे, तो मैंने कहा हमारे यहाँ क्वालिफिकेशन थोड़ी अलग प्रकार की है है ना। हमें पवित्रता का महत्व है, योग का महत्व है, ज्ञान का भी इतना नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं भी होगा तो मुरली सुन सुन के पढ़ पढ़ के आ जाएगा। लेकिन अगर पवित्रता है और बाबा से प्यार है, लगन है, तो बाबा उसको बना देगा। जिसका बाबा से योग है, बाबा उसको अपने आप समान बना लेगा। तो योग का महत्व है। और मैंने कहा जो योगी नहीं, जो पवित्र नहीं, वो हमारे काम के नहीं, है ना। चाहे वो दुनिया के कितने भी पढ़े लिखे हों, चाहे कुछ भी हो है ना। दुनिया के काम आ सकते हैं, अपने काम आ सकते हैं, हमारे काम नहीं आ सकते, भगवान का कार्य नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ है, तो बाबा कहते हैं एवर हेल्दी माना योगी, है ना। यो आज देखो हमारी दादियों को देखो, ब्रह्मा बाबा मम्मा को देखो, कैसे रहे एवर हेल्दी। अंत तक ब्रह्मा बाप ने सोचो अंतिम दिन तक सेवा की, तो क्या शारीरिक बल के आधार से की? क्या नहीं, शरीर को भी योग से चलाया, है ना। आज ऐसा समय आ गया है जब आपको हर चीज योग से चलानी पड़ेगी। अपने मन को, बुद्धि को, शरीर को, अपनी गुण शक्तियों को इमर्ज करने में, हर चीज में आपको योग बल चाहिए। तो बाबा कहते एवर हेल्दी माना योगी, एवर वेल्दी कौन? ज्ञानी। अब आप विचार करके देखो, दुनिया में मनुष्य इतना वेल्थ के पीछे भागता है। आजकल क्या है, सबको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अब पैसा क्यों चाहिए? पैसे से, पैसा तो माध्यम है ना, तो पैसे से ऐसा क्या मिलता है जो सब पैसे के पीछे भागते हैं? बताओ, कौन बताएंगे? पैसे का महत्व क्यों है? क्यों इतना वेल्थ पैसा पैसा करते हैं? अनम्यूट करो, बताओ। हाँ? मान और शान। मान शान। और कौन बताएंगे? ओम शांति दीदी। फ्यूचर सिक्योरिटी। फ्यूचर सिक्योरिटी, हाँ जी। और सारे साधन। और क्या? हाँ जी, सुख। हाँ जी, हाँ हाँ, सुख सुविधाएं, साधन, मान शान, सिक्योरिटी, है ना। तो ये कारण होते हैं, है ना। और कुछ? खुशी सोचते हैं खुशी मिलेगी, ठीक है, ओके। तो ये है कारण। अब अपने आप से पूछें, क्या ये सब कुछ पैसे से मिलता है? मान शान। मुझे याद है एक बार ना, एक भाई आए थे, तो मुझे कहते हैं मैं अपने ड्राइवर को
45,000 रुपये हर महीने देता हूँ। तो मुझे कहते, आपने कभी सुना है ड्राइवर 45,000 रुपये लेता हो? तो मैंने कहा नहीं। तो कहते 45,000 देता हूँ दीदी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, पर ये बात आप क्यों बता रहे हैं? कहते उसके बाद भी वो मुझे गालियाँ देता है। तो उसके बाद भी वो मेरे साथ रूड हो जाता है ना। तो मैं तो, और मुझे कहता है कि आपको दुनिया में कोई नहीं झेलता, मैं झेल रहा हूँ। ऐसी बातें वो मेरे साथ करता है। तो आप विचार करो, 45,000 देकर भी मान शान थोड़ी खरीद सकते हैं। जिसको आपके साथ रूड होना है, जिसको आपके साथ है ना दुर्व्यवहार करना है, वो तो करेगा। अब कारण क्या था? वो बुजुर्ग थे, है ना, उनको ट्रस्ट इश्यूज थे। अब ड्राइवर को पता है मैं 20 साल से हूँ, एक मेरे पे ही विश्वास करते हैं और तो किसी पे करते ही नहीं है। तो जैसे ही उसको पता चल गया, उसको 45 क्या 50 क्या, वो तो हर चीज में बदतमीजी कर रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मान शान तो तब मिलेगा ना जब स्वमान में रहोगे। मान शान किससे मिलता है? जो स्वमान में रहता है, सम्मान देता है, उसको मान मिलता है। जो स्वमान में नहीं, जो मान का मंगता है, उसको कभी मान नहीं मिलता, है ना। आप मान खरीदना चाहते हैं, आप नहीं खरीद सकते। आप कितने भी धनवान हो जाओ, आज विचार करो, दुनिया में जितने भी है ना बड़े बड़े नाम हैं, जिनका धन के लिए नाम होता है, उनके लिए कितनी गंदी गंदी बातें ऑनलाइन लोग लिख लेते हैं, है ना। किसी को मौका लगता है तो सामने भी बोल देते हैं। तो क्या मान शान खरीद सकते हैं? क्या नहीं खरीद सकते ना, कितना भी धनवान हो। इसीलिए सबसे बड़ा वेल्थ क्या है? स्वमान। और स्वमान किससे मिलता है? ज्ञान से। मैं कौन, मैं किसका। आज पूरी मुरली रूहानी नशे पे है ना। मुझे नशा होना चाहिए, मैं होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का बच्चा, होलीएस्ट ऑफ होली। तो जो इस नशे में रहेगा वही वही मान शान है। फिर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किससे? सिक्योरिटी क्या, जितना धन बढ़ता है उतनी सिक्योरिटी बढ़ती है, इनसिक्योरिटी बढ़ती है। धन बढ़ेगा तो उतने गार्ड्स रखने पड़ेंगे, उतना सब रखना पड़ेगा, उतना डर बढ़ेगा, तो इनसिक्योरिटी बढ़ी ना, सिक्योरिटी तो बढ़ी नहीं। फिर फ्यूचर की भी सिक्योरिटी। फ्यूचर की भी क्या सिक्योरिटी? कितना भी धन है, आज तक जब आपदाएं आई हैं तो धन तो काम नहीं आया, है ना। चाहे कितना धनवान हो, कोविड के समय धनवान नहीं मरे क्या? सब कितना भी पैसा हो वो रखा रहा, उस समय जिसको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली उसको नहीं मिली। तो बाबा हमें कहते हैं कि सिक्योरिटी जो है वो ज्ञान से मिलती है। जब आपको ये समझ आ जाता है ना, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। मेरा ना कोई अपमान कर सकता है, ना कोई मेरा भविष्य बिगाड़ सकता है। मेरा शरीर भी छूट जाएगा ना, तो भी मैं अपने कर्म को साथ लेकर जाऊंगी, और अगले जन्म में भी मुझे वो मिलेगा जिसका बीज मैंने बोया है। तभी आपको सिक्योरिटी मिलेगी। मेरे तो जीवन का एक मंत्र है बहुत पक्का, जिसको मैं कभी नहीं भूलती, नींद में भी नहीं भूलती। वो मंत्र है, कोई कुछ भी कर सकता है पर मेरा कुछ नहीं कर सकता, है ना। हम किसी को कुछ करने से रोक नहीं सकते, लेकिन किसी में किसी का की इतनी ताकत नहीं कि मुझे प्रभावित कर दे अगर मैं स्वमान में, है ना। तो कोई कुछ भी कर सकता है पर मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो इसको याद रखना है ना। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कर नहीं सकता। दुनिया में लोग बहुत बलवान है, बहुत धनवान है, बहुत पावर वाले हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ड्रामा अनुसार बहुत कुछ किया भी जाता है, लेकिन आप अफेक्टेड होंगे या नहीं वो आपकी पावर है। आपकी स्थिति, आपका कर्म और आपका भाग्य, तीनों आपके कंट्रोल में। तो यही सिक्योरिटी है, और कोई इससे बड़ी सिक्योरिटी नहीं, है ना। आप विचार करो,
पांडव भवन में जब हम रहते, माउंट आबू जब शिफ्ट हुए हम, तो विचार करो कि जंगल के बीच, पूरे जंगल के बीच कोई ताले नहीं, कुछ नहीं, है ना। बहनें पहरा देते थे रात को और हम पांडव भवन में रहते थे। और बाबा के पास तो वो घुस भी आया ना, जिसको ऐसा था कि मैं बाबा को, है ना, मार दूं या पहुंचाऊं कोई कष्ट, लेकिन वो जो परिस्थिति थी उससे किसने निकाला? इसी ज्ञान के बल ने कि मैं एक आत्मा हूँ, बाबा की याद में हूँ, तो उस अवस्था से उस पर भी प्रभाव पड़ा। तो सिक्योरिटी कभी भी वेल्थ से नहीं मिलती, सिक्योरिटी ज्ञान से मिलती है ना। वेल्थ अपनी चीज है, स्थूल धन का अपना महत्व है, साधन है, वो सेवा में भी यूज होता है। बाबा कहते हैं ना कि धन है तो कहीं भी घूम कर आओ, कुछ भी करो, वो अलग चीज है। लेकिन जिस चीज के लिए धन का गायन है वो धन से नहीं मिलती, है ना। धन बस एक साधन है, उससे एंटरटेनमेंट होता है, रिसोर्स होता है, सफल करो तो भाग्य बनता है। बाकी ऐसा नहीं कि धन से कोई सिक्योरिटी मिलती है, मान शान मिलता है। सुख सुविधाएं, है ना, सुविधाएं मिलती है धन से, सुख नहीं मिलता, है ना। सुख साधना से मिलता है, साधन तो धन से मिलते हैं, लेकिन सुख साधना से मिलता है ना। मनुष्य के पास कितनी भी सुविधाएं हो। मुझे एक बार किसी ने कहा, दीदी मुझे मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि जब रोना ही है तो ऑटो में नहीं, रोल्स रॉयस में बैठ के रोना चाहिए, है ना। तो तो इसीलिए धनवान से शादी करो तो क्या होगा, रुलाएंगे तो दोनों, लेकिन ये कम से कम, है ना, अच्छी जगह बैठ के रोगे। तो दुनिया में जैसी बातें चलती है वो बात है। तो मैंने उनको बोला, क्या रॉल्स रॉयस में रोने से दुख कम हो जाता है क्या? तो कहते नहीं, कम तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो रॉल्स रॉयस में रो चुकी थी, तो उसको पता था, है ना। तो कहती, हाँ ये बात वो नहीं समझ सकता जिसने वो नहीं देखा हो, लेकिन मैंने तो देखा है ना। तो दीदी दुख तो बहुत होता है। तो इसीलिए सुख कभी साधन से नहीं मिलता, सुख तो साधना से मिलता है। जितना आप स्वयं को जानते हैं, सुख के सागर को जानते हैं, उतना सुख मिलता है। तो ज्ञान जितनी धारणा में आता है उतना सुख मिलता है। तो बाबा हमें कहते, योग से हेल्थ मिलती, ज्ञान से वेल्थ मिलती, और फिर ज्ञान से जो वेल्थ का जो नशा होता है, पर्सनालिटी, है ना, जिस आत्मा को समझ है वो कितने नशे में रहती है। बाबा हमेशा कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जितना विचार सागर मंथन चलता है, उतने हमारे चेहरे पर वो राजाई खुशी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि इनके पास कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। तो बाबा कहते हैं, और हैप्पीनेस के लिए बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म करो। और छोटे कर्म से लेकर, सुबह उठने से लेकर समय पर, हैप्पीनेस किससे मिलती? छोटे छोटे श्रीमत के कदमों से। मुझे अभी एक भाई कहते थे, दीदी मैंने जीवन में सब कुछ कमाया, नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, पोजीशन, पावर, लेकिन मुझे खुशी नहीं थी। लेकिन जब से मैं अमृत वेला उठने लगा, मुझे इतनी खुशी होती है। कहते कि मुझे ऐसा लगता है ना जैसे मेरे पास मैं कुछ हूँ, मेरे को वो नशा चढ़ता है जो पहले कभी नहीं चढ़ा। तो आप सोचो, छोटे छोटे श्रीमत के कर्मों से कितनी खुशी होती है। छोटी सी सेवा का कदम, छोटा सा स्व पुरुषार्थ, आप टाइम से रोज मुरली सुन ले, कितनी खुशी होती है। हफ्ते भर में इतनी खुशी होती है कि अभिमान ही चढ़ जाता है ना, कि तो हफ्ता भर हो गया, मैं तो इतने रेगुलर, इतना डिसिप्लिन्ड हूँ, दूसरे को भी सुनाने लगे, भाई तुम तो ऐसे सोते हो, ऐसे करते हो, मैं तो, मेरे में तो बहुत डिसिप्लिन है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। और फिर धीरे धीरे पता चलता है उसके बाद अगले दिन सोए पड़े। तो बाबा कहते हैं कि ये जो इतनी खुशी होती है श्रेष्ठ कर्मों से। और बाबा कहते हैं कि ये जो वरदानी मूर्त हैं, इनके चेहरे से क्या निशानी दिखाई देती? खुश नसीबी,
और हर्षित मुखता। इनको देखकर अन्य को ऐसे संकल्प आते हैं कि इनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं। तो वो जब संकल्प आते हैं ना, तो मनुष्य के अंदर ये आस जागती है कि होपलेस, जो आज मनुष्य क्या हो गया, दिल शिकस्त हो गया, नाउमीदी की चिता पर बैठा है ना। आज हर आत्मा नाउमीदी की चिता पर बैठी है, क्योंकि कहते हैं ना, सब करके देख लिया, खुशी कहीं नहीं है। तो ऐसी नाउमीदी की चिता पर बैठी आत्मा को उम्मीद जागती है कि इनके पास जो साधारण है, जिनके पास कुछ नहीं है, ये इतने खुश हैं, तो मैं भी हो सकता हूँ, मैं भी ऐसा हर्षित मुख बन सकता। और फिर उनको जियदान मिलता है, वो भी ये यात्रा करने लगते हैं, है ना। मुझे याद है एक कुमार आता था, तो बहुत बहुत प्यारा कुमार, तो मुरली सुनता ना, बड़ी खुशी से सुनता था, मुस्कुराते मुस्कुराते सुनता था। तो एक दूसरा कुमार आता था, तो मुरली नहीं सुनता था, उसको देखता रहता था। तो मैंने एक दिन उसको पूछा, आप मुरली क्यों नहीं सुन रहे, आप उसको क्यों देख रहे? कहते मुझे ऐसे स्माइल करना है ना। तो फिर वो कहता, मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये भी कर रहा है, ये फेल हो गया, लेकिन ये फिर भी इतना ही खुश है, मुझे ऐसे बनना है। तो मैंने कहा, लेकिन होना फेल ही है आपको। तो कहता, नहीं नहीं, फेल नहीं होना, फेल हो या पास हो, मुझे ऐसे खुश रहना है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी जो नाउमीदी की चिता पर बैठी आत्मा है ना, जिसको लगता है बहुत कुछ करने से खुशी मिलती है, वो आत्मा जब हमें देखती है तो उसको जियदान मिलता है, उमंग उत्साह भरता है उसके जीवन में, कि खुशी शांति इतनी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं। तो ये सेवा हमें करनी है। तो ज्ञान स्वरूप बनना है, योगी बनना है, और श्रेष्ठ कर्मों से अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाना है कि कोई हमें देखे तो सोचे कि मुझे इसके जैसा बनना है। और इसके जैसा बनना है तो आपसे पूछेंगे तो आप रास्ता बता देंगे, ठीक है। फिर आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों का टाइटल है होलीएस्ट ऑफ द होली। होलीएस्ट ऑफ द होली समझते हो क्या है? हाँ, बाबा कहते हैं, तुम सन्यासी, देवता, तुम सन्यासी, महात्मा, धर्मात्मा, सबसे ऊपर हो। दुनिया में उनको होली कहेंगे। तुम देवता हो, होलीएस्ट ऑफ द होली, है ना। आप जब धर्मात्माओं की कहानी सुनते हो तो आपको ऐसे संकल्प आते हैं, हम इनसे भी ऊंच है। विचार करो, क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ा दिया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा क्रॉस पे चढ़े हुए कि इनको माफ कर देना, ये अज्ञानी है। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो? कोई क्रॉस पे चढ़ा दे क्रॉस पे चढ़ा दे तो कह सकेंगे भगवान इन्हें माफ करना, ये अज्ञानी है? विचार करके देखो, दुनिया में जिनका गायन होता है, हाँ, मीरा ने जहर पी लिया पवित्रता के लिए, जहर का प्याला पी लिया। बाबा कहते हैं मीरा भगत शिरोमणि है। मीरा देवता बनेगी या नहीं, वो संगम युग में डिसाइड होगा। तो क्या हमें समझ आता है कि हमारा निश्चय, नशा और निशानियां कितनी ऊंची होनी चाहिए, है ना। मुझे याद है एक बार एक कोई कहानी में सुन रही थी, रियल लाइफ स्टोरी। उड़ीसा में कोई एक युगल थे, तो वो एक मिशन चलाते थे वहाँ, क्रिश्चियन मिशन थी। तो जो लोकल लोग थे वो इतने उस पे नाराज हुए कि जो भाई था उसको उन्होंने जला के मार दिया। तो वो जो युगल थी, उनकी बहन, उनकी पत्नी, उन्होंने वहाँ पर उस मिशन को उनके जाने के बाद जारी रखा
जिस मिशन से उन्हीं लोकल लोगों का कल्याण हो रहा था जिन्होंने उनको जला के मार दिया। और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इनके अंदर क्रोध था या इनके अंदर बदले की भावना थी या इनके अंदर कोई उल्टी भावना थी, पर हमारे अंदर वो नहीं होनी चाहिए, तो मैंने फॉरगिव किया। तो जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो हमें विचार करना है कि बाबा हमें कितना ऊंचा स्वमान दे रहे हैं और मुझे फिर अपने अंदर कितनी निशानियां दिखाई देनी चाहिए, है ना। जब धर्मात्माओं में या धर्मात्माओं के फॉलोअर्स में भी इतनी निशानियां दिखाई दे रही हैं, तो फिर आज हमारे अंदर कितनी निशानियां दिखाई देनी चाहिए, है ना। और बाबा कहते हैं हमारी निशानी सबसे बड़ी क्या है? रॉयल्टी। हमारा खान पान, चाल चलन, सब कुछ रॉयल होना चाहिए, है ना। दुनिया में कितने भी धर्मात्मा रहे, महात्मा रहे, उनके अंदर रॉयल्टी नहीं थी, है ना। वो कोई अपने हर भोजन, खान पान, उठने सोने, ये चाल चलन पर उनका इतना अटेंशन नहीं होता था। लेकिन बाबा कहते हैं हमारी तो आंख भी कहीं ना डूबे, हमारी खान पान चाल चलन में इतनी रॉयल्टी हो, इतनी शुद्धता पवित्रता हो। रॉयल्टी की निशानी क्या है? कि कोई भी चीज देखते हमें आकर्षण नहीं होती, है ना। हमारी कर्मेंद्रियां हमारे वश में हो। तो बाबा कहते ये निशानी होनी चाहिए। और क्या निशानियां बताई बाबा ने? हमारे मनसा में भी किसी के लिए खराब ख्यालात ना हो, है ना। मनसा में भी कोई एक दो के लिए नहीं, किसी के लिए भी हमारे अंदर खराब ख्यालात ना हो। हमारे अंदर देह अभिमान की बदबू ना हो। देह अभिमान की बदबू कैसे पता चलती है? हाँ, देह अभिमान की बदबू, जहां पर बदबू होती है कैसे पता चलता है? वहां सब दूर भागते, है ना। देह अभिमान की बदबू माना कि कोई भी आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आएगी तो वो ऐसे हमारे प्रति उनको स्नेह सम्मान की भावना नहीं आएगी। जहां आत्म अभिमानी स्थिति होती है वहां ही सामने वाले का स्नेह और सम्मान और सहयोग हम खींच पाते। तो देह अभिमान की बदबू नहीं होनी चाहिए। बदबू दूसरे को दूर भगाते। फिर प्यारे बाबा हमें कहते हमारे कर्म ऐसे ना हो जो दिल खाता रहे। कोई भी कर्म, संकल्प हो, बोल हो, कुछ किया, ऐसा ना हो जो दिल खाए और खाता बन जाए। आज सारे दिन में ऐसा कोई कर्म या बोल तो नहीं बोलते या कर्म तो नहीं करते जो दिल खाए। हाँ, अभी हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है? हमारे दिल। साफ दिल, सच्ची दिल बहुत बड़ा मित्र होती है ना। आईने की तरह होती है। जैसे ही आप कुछ उल्टा करेंगे आपकी दिल खाने लगेगी। ब्राह्मण जीवन में दिल बहुत खाती है ना। तो बाबा कहते हैं हमारे अंदर ऐसी निशानी हो कि हमारी दिल ना खाए। फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं हमारे से खुशबू आनी चाहिए। खुशबू वाले का संग का रंग लगता है ना। अगर एक कमरे में भी कोई खुशबू वाला बैठता है और उसके बाद वो चला भी गया तो भी वहां खुशबू रह जाती है। ऐसे बाबा कहते ज्ञान की खुशबू, पवित्रता की खुशबू ये हम में दिखाई दे। दुनिया में आप सोचो चाहे कितने भी धर्मात्मा महात्मा रहे, लेकिन वो कोई आत्माओं का रूहानी कल्याण नहीं कर सकते। उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, उनके पास पवित्र बनाने की ताकत नहीं है। वो स्वयं पवित्र रहते हैं लेकिन किसी को पवित्र बनने का रास्ता नहीं दिखाते। हमारे अंदर ऐसी खुशबू है कि हम आत्मा को ज्ञानी योगी बनाकर पवित्र बनने का रास्ता दिखा सकते हैं।
तो बाबा कहते हैं अपने अंदर चेकिंग करनी है कि इतनी निशानियां मेरे अंदर हैं, मैं होलीएस्ट ऑफ द होली हूँ, धर्मात्माओं महात्माओं से ऊंच हूँ, है ना। कोई हमारी धारणाएं देखे तो उसको ऐसे आए कि हाँ ये हमसे ऊंचे हैं, है ना। आज कोई भी होगा, आज दुनिया में इतने साधु संत हैं, इतने योगी हैं, इतने तपस्वी हैं, उनकी धारणाओं में और हमारी धारणाओं में हमारी धारणाएं ऊंची होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें धारणाएं सिखलाने वाला हमारा बाबा है। मुझे याद है एक बार मैं एक भाई से बात कर रही थी, तो वो संन्यास धर्म में थे, तो वो कहते कि आप लोग सिर्फ अपने हाथ का बना खाते हो और जो आपके प्रैक्टिशनर्स हैं उनके हाथ का खाते हो। तो मैंने कहा हाँ। तो कहते हम तो हर जगह खा लेते हैं, वैसे हमें कभी बताया भी नहीं गया है कि ऐसे नहीं खाते, है ना। तो आप विचार करो कि बाबा हमें कितनी ऊंची शिक्षा देते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि होलीएस्ट ऑफ द होली को ये निशानियां होनी चाहिए, और ये निशानियां कब आएंगी? जब नशा रहे। नशे से निशानियां आती हैं। नशा क्या रहे? कौन मुझे पढ़ाते हैं, किसने मुझे अपना बनाया है और मैं क्या बनने वाली। इस कलयुगी दुनिया में जिनको लक्ष्य के प्रति बहुत नशा रहता है ना, जिनको बाबा का बनने का नशा रहता है, वही इतनी निशानियां धारण कर सकते हैं। तो तब जाकर हम होलीएस्ट ऑफ द होली बनेंगे। बाबा कहते हैं मैं तो कभी कभी तुम्हारी महिमा बढ़ाने के लिए इतना भी कह देता हूं कि तुम मेरे से भी ऊंच हो, कि एकदम डबल मालिक बनते हो। तो ऐसे डबल मालिक बनने वालों पे के अंदर कितना नशा और कितनी ऊंच निशानियां दिखाई देनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।